सुहाग रात के दिन मैंने तुम्हें कोई नदी में नहीं ढकेला था और उस रात कोई बारिश भी नहीं हुई थी। पलटू ना। हाथ मत लगाना मुझे। तो एक बात तो तय हो गई है, ये बहरूपिया असली वीर नहीं है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, इसे ये सत्युग की सारी बातें कैसे पता है? ये जानकारी इसे किसने दी होगी? ये तो मैं भी सोच रहा हूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब हो क्या रहा है, चल क्या रहा है यहाँ। लेकिन बड़े पापा ये रेत तो पूरी नीचे आ गई है, इसका मतलब? जानता हूँ, इसका मतलब ये है कि वीर को सत्युग का सब कुछ याद आ चुका है, उस आदि नागिन के बारे में भी। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि वीर उस गंधक पत्थर को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाया? उस गंधक पत्थर ने वीर की बात सुनी क्यों नहीं? चलो अच्छा है, इन चीलों को भी उस बहरूपिये पे शक हो रहा है कि वो असली वीर नहीं है। कम ऑन बड़े पापा, आप तो वीर भाई को जानते ही हैं, उसको हमारे मजे लेने में कितने मजे आते हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, मेरे बोलने के बाद भी वीर वो मंत्र क्यों नहीं बोल पाया? यही तो जानबूझ के नहीं बोला होगा ताकि हम और देर तक हवा में लटक सके। लेकिन जो भी हो, बचाया तो आखिर में वीर भाई नहीं ना। लगता तो ऐसा ही है। चल। उसने नहीं, मैंने बचाया तुम सबको, इस आदि नागिन ने। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मुझे तुम लोगों पे तरस आ गया, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम सब मेरे दुश्मन हो और तुम्हें तुम्हारी किए की सजा तो मैं दूंगी, दूसरा और कोई नहीं। लेकिन उससे पहले मुझे ये पता लगाना पड़ेगा कि इस बहरूपिया वीर के आने की वजह क्या है यहाँ पे, वो है कौन और यहाँ करने क्या है। क्या हुआ भाई साहब, आपने हमें बुलाया? हाँ, हमें वीर के कमरे में जाकर उस गंधक को ढूंढना होगा, लेकिन वीर वहां नहीं होना चाहिए। पर क्यों बड़े पापा? क्योंकि बात छोड़ भाई साहब, हम ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो पत्थर हमें मिल भी गया ना तो हमारे पास में नहीं आएगा, उल्टा और तबाही मचा देगा। नहीं 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 नहीं, मुझे दोबारा उल्टा नहीं लटकना है बड़े पापा। चुप, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें सिर्फ उस पत्थर को ढूंढना है, पता करना है कि वो पत्थर कहाँ रखा है। बाकी मैं वीर से बात करूंगा, जो करेगा वो वीर करेगा। वो तो ठीक है बड़े पापा, लेकिन वीर के रूम में वो भी तो होगी। बानी बानी भाभी। हाँ तो अच्छा है ना, उसका भी हिसाब हो जाएगा। जब से मुझे पता चला है कि मेरा बेटा वीर उस पानी की वजह से मरा है, तब से उसे देखते ही मेरा खून खौल उठता है। वीर भी पागल हो गया है, उसे सत्युग का सब कुछ याद आ गया है। राकेश का चेहरा भी उसने ले लिया है, पर वो उस आदि नागिन का कुछ नहीं कर रहा है, और वो भी उस पानी की वजह से। हाँ ये बात तो है, वीर उसके आगे और किसी की सुनता ही नहीं। तो अच्छा है ना, वो भी खत्म हो जाएगी। लेकिन हम वीर भाई से बोलेंगे क्या? झूठ, वीर से हम कहेंगे कि उसे नाग जय ने उस पानी को मारा है। वाह भाई साहब, एकदम सही प्लान है। वक्त आ गया है उस पानी का किस्सा खत्म। हाँ मीरा दी, इतना सब कुछ हो गया, इससे तो मुझे पक्का पता है कि ये आदमी विरांशु सिंघानिया नहीं है। क्या? तो फिर कौन है ये? हानि तू तो कह रही थी कि इसे सत्युग के बारे में काफी कुछ पता है। नहीं मीरा दी, अगर उसे कुछ दिन पहले का पूछो ना तो उसे कुछ भी नहीं पता। इनफैक्ट हमारे शादी की रात की बात भी वो गलत बोल रहा है एकदम। अब तू क्या करेगी बानी? वो चील है, आम आदमी नहीं है, ये तो पक्का हो गया, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे को अटैक करने की कोशिश की। क्या बानी, तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? तू ठीक है ना? मीरा दी, जस्ट रिलैक्स, जस्ट काम डाउन, डोंट वरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे भी मुझे चोट पहुंचाना इस बहरूपिये की बस की बात नहीं है। बानी देख, मुझे पता है कि अभी जो मैं कहने वाली हूँ उसके लिए तुझे मुझ पर गुस्सा आएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब वो असली वीर तेरे साथ था ना, तो मुझे तेरे लिए कम डर लगता था। मतलब ये चीलों के साथ रहकर भी मुझे तू सेफ लगती थी। ऐसा लगता था कि वो वीर तुझे प्रोटेक्ट कर लेगा, क्योंकि वो तुझे पसंद करता है, इसलिए तुझ पर कभी कोई आंच नहीं आने देगा। मीरा दी, पॉइंट वो नहीं है, ओके? पॉइंट ये है कि मुझे बस इस बहरूपिये आदमी के बारे में सोचना है। मुझे ये सच जानना है कि इंसान है कौन और यहाँ करने क्या है। तो क्या प्लान है तेरा? बता मुझे क्या करना होगा। स्वीट हार्ट, स्वीट हार्ट।
बानी कहाँ है? बानी कहाँ है? आप लोग सब यहाँ पे? स्वीट हार्ट, क्या करती हो? मुझे अकेला छोड़कर आ गई तुम, कहाँ गई थी? वो मुझे डैडी जी से कुछ बहुत जरूरी बात करनी थी। अच्छा, लेकिन हम तो तुम्हें मार। दर्द दर्द हो रहा है तुझे? बोल, क्या बात करनी थी? डैडी जी, मैंने देखा हॉल में क्या हुआ, आप लोग सब हवा में उड़ रहे थे। और और क्या? वो सब एक पत्थर की वजह से हुआ है, जो पता नहीं बाद में कहाँ गायब हो गया। क्या तुमने उसे देखा था? देखा था, लेकिन बाद में पता नहीं कहाँ गायब हो गया। डैडी जी, मुझे ऐसा लगता है कि हमें उसे ढूंढना चाहिए, इससे पहले कि वो कोई गलत हाथ में चला गया तो पता नहीं क्या हो सकता है। वीर, जब तूने हमें उस पत्थर से बचाया, उसके बाद उसे रखा कहाँ? अब वो डैडी जी, रखा नहीं, वही तो मैं कह रही हूँ, उड़ गया हवा में फुल स्पीड में। तभी तो मैं कह रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है हमें उसे ढूंढना चाहिए। क्यों? I mean, जब सबको यहाँ तकलीफ दे रहा था तो ढूंढना क्यों चाहिए? चला गया तो अच्छी बात है ना। पर तुम तो उसे काबू में कर सकते हो, फिर क्या टेंशन है? ये तुम्हें कैसे पता? अरे तभी तो आप लोग सब जिंदा हो, मैंने खुद देखा है। वीर ने कैसे किया ये, अपनी आंखों से देखा कि कैसे उसे पत्थर को काबू किया। ये लड़की बिल्कुल सही कह रही है। फिर जब तूने उस पत्थर को अपने काबू में कर लिया था, तो उसे जाने कैसे दिया? अब जा और उसे जल्दी से ढूंढ कर लेके आ। ये आदि नागिन कर क्या रही है? वो गंदा पत्थर मेरी नहीं सुनेगा। फिर ये जबरदस्ती क्यों कर रही है? जानबूझ के कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम वीर नहीं हो, बहरूपिया हो। और जब वो पत्थर तुम्हारे हाथ नहीं आएगा ना, तो मेरा तुम्हें आड़े हाथों लेना आसान हो जाएगा। तो चले विरांशु? अरे मैडम, मुझे कैसे पता वो पत्थर कहाँ है? त्रिकुट जंगल, चंडूबी पहाड़ पर, मुझे पता है। ये बात तुझे कैसे पता? वो क्या है डैडी जी, आपके जो बेटे हैं ना, वो नींद में बहुत बड़बड़ाते हैं, बस मैंने सुन लिया। झूठ क्यों बोल रही है ये? क्योंकि मुझे तुम्हारा सच जानना है, बहरूपिये चील। डैड, आई थिंक वो एक्चुअली भाई, आप कहो तो मैं आपके साथ। नहीं, तुम सब यहीं रुको, मैं चला जाऊंगा। हाँ, वरना इन सबके सामने मेरा भेद खुल जाएगा। हाँ, पोंकी की हालत अभी भी ठीक नहीं है और उस जय ने दोबारा कुछ करना चाहा तो यहाँ कोई तो होना चाहिए। आदर्श, तू यहीं रह। वैसे भी उस जंगल में जो कुछ भी करना है वो वीर ही करेगा, तेरा वहां जाना बेकार है। तो चले विरांशु, वो हमारी टेरेस वाली रोमांटिक डेट अधूरी रह गई ना, तो उसकी कसर हम इस एडवेंचरस डेट पे पूरी कर लेते हैं। Of course. After you. पर बड़े पापा, हम तो उसे मारने वाले थे ना, फिर क्या हुआ? चुप गधे, गलत टाइम पर गलत बात बोलता है। नहीं, मोनिल सही कह रहा है, हमें उस पानी को खत्म करना ही होगा। क्या बकवास कर रही हो तुम? धीरे धीरे, हम इसमें अब कुछ नहीं कर सकते। वो दोनों गंधक पत्थर ढूंढने निकल चुके हैं। वो इडियट चक्र में फंस जाएगा। वो गंधक पत्थर उसकी सुनेगा नहीं, हमारी सारी चाल उल्टी पड़ जाएगी। पानी को सब पता चल जाएगा। चाहे हमें उन दोनों के पीछे जाना होगा। और कोई रास्ता भी नहीं है। एक काम करो, तो मुझे सीधा चंडूबी पहाड़ पे मिला, वहां मिलता हूँ। बाय। हाँ। पानी, ये क्या कर रही हो तुम? एक मिनट, प्रॉब्लम क्या तुम्हारी? यहाँ क्यों उस गंदा पत्थर के पीछे पड़ी? हाँ, और क्या कह रही थी सबके सामने? वो त्रिकटू जंगल के पीछे, वो चंडूबी पहाड़ी के पीछे ढूंढने जाएंगे? आर यू क्रेजी? और इतना उड़ क्यों रही हो मेरे परिवार के सामने? और वो बेचारे, वो भी तुम्हारे हाँ में हाँ मिला रहे हैं, क्योंकि जानते नहीं कि तुम चीज क्या हो। तो तुम मानते हो कि मैं बहुत ही कमाल की एक्टिंग करती हूँ, राइट? ओह शट अप, बात को मत बदलो। ये बताओ कि उस पत्थर से तुम्हें क्या फायदा है? क्योंकि मेरी मदद के लिए तुम ये नहीं करने जाओगे, राइट? ये गलतफहमी पालना भी मत तुम। हाँ, पर ये जरूर हो सकता है कि वो पत्थर मेरे लिए बहुत जरूरी हो, तुमसे ज्यादा जरूरी हो, इसलिए मैं उसके पीछे हूँ। ओह रियली? और तुम्हें क्या लगता है ये बताने के बाद मैं वो पत्थर तुम्हारे साथ ढूंढने जाऊंगा? हाँ ठीक है, मत चलो,
पर कम से कम अंदर तो चलो, पूरे घर वालों को तो बता दो कि जिस गंधक पत्थर को तुम काबू कर सकते हो तुम उसे ढूंढने क्यों नहीं जा रहे? चलो कम, लेट्स गो। ज्यादा स्मार्ट मत बनो समझी। वो पत्थर मैंने देखा नहीं, पता नहीं कहाँ गया वो, क्योंकि वहां बहुत आंधी तूफान था। लेकिन एक बात मैंने और देखी, कैसे तुमने मेरे परिवार की जान बचाई। शैतानों को नहीं बचाती हूँ मैं, हाँ, पर मैंने तुम्हारे घर वालों को बचाया क्योंकि उनका अंत मेरे हाथों होना है। उनका इंसाफ तो मैं ही करूंगी। इससे ये बात चीज नहीं होती कि वो पत्थर तुम्हारे पास था लास्ट टाइम। शुक्र है इसने तब देखा नहीं था कि वो पत्थर मेरे पास था, उस कबर्ड में। हेलो, इस बात से मुकर नहीं सकती तुम। मैं तो कह रही हूँ कि मैंने उस पत्थर को देखा है, लेकिन उसके बाद वो गायब हो गया। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है, इसलिए हम ढूंढने जा रहे हैं। लेकिन अगर तुम्हारा माइंड चेंज हो गया है तो जाके तुम्हारे परिवार को बता देते हैं। कम, लेट्स गो। क्या है? क्या छुपा रही हो तुम? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए था कि तुम क्या छुपा रहे हो। क्या? मैं अभी अपना फोन लेके आई। मैंने कहा वहीं रुको, रुको, यहीं रुको, मैं अभी आई फोन लेके। अब ठीक है, सब कुछ ठीक है। आदि नागिन, मुझे माफ करना, मुझे यहाँ आना पड़ा क्योंकि मुझे आपको ये बताना बहुत जरूरी था कि वो गंधक पत्थर वो बहुत शक्तिशाली है। मैं जानती हूँ, कुछ देर पहले ही मैंने उसकी ताकत देखी। अच्छा, फिर तो आपको यही जानना भी जरूरी है कि वो पत्थर सिर्फ चीलों के अधिकार में है और वो सिर्फ चीलों के राजकुमार का ही आदेश मानता है। लेकिन चूंकि आप भी आदि नागिन है, इसलिए आप में भी वो सारी शक्तियां सम्मिलित है जो उस पत्थर को अपने वश में कर सके। शायद इसलिए उसने अभी तक मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हाँ, हो सकता है। लेकिन आदि नागिन, आपको उस पत्थर की शुद्धता बनाए रखनी होगी, क्योंकि अगर वो पत्थर किसी गलत हाथों में चला गया ना, तो उसके उल्टा करेगा जो उसे करने के लिए कहा गया है। बहुत अमोघ शक्तियां हैं उस पत्थर में। वो पत्थर अभी आप ही के पास है ना? हाँ जी। आप एक काम करना, उस पत्थर को जितना जल्दी हो सके उस प्रयाग पहाड़ी पे ले जाइए, वहां सकारात्मक ऊर्जा है। पर इस समय तो मैं चंडूबी पहाड़ी पे जा रही हूँ। हे भोलेनाथ, आप वहां क्यों जा रही है? क्या आप नहीं जानती कि वहां कितनी नकारात्मक ऊर्जा है? सारी चांडाल शक्तियां वहां पे, और आप मैं सब जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ, लेकिन चीलू के आगे मेरे मुंह से बस यही नाम निकल गया। अगर मैं वो बात को वापस ले लेती तो उन्हें मुझ पे शक हो जाता। हाँ ठीक है, लेकिन आप अपने पास उस पत्थर को संभाल के रखना। हाँ, उसे यहाँ छोड़ के मत जाना, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, मैं उसे अपने साथ ले जाती हूँ। और मैं वो अब क्या हुआ? कुछ नहीं आदि नागिन, अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो बाहर आना बाकी है, लेकिन मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। वो सारी चीजें आपको ही जाननी जरूरी है। नागिन, अपना ख्याल रखना और हाँ, हमेशा सतर्क रहना।